ओके स्टूडेंट्स, फ्यू ऑफ यू हैव रेज डाउट्स कि अपन क्वेश्चन में कभी आता है कि 3% का चेंज है किसी फिजिकल क्वांटिटी में, या एरर कर दिया मेजरमेंट में बच्चे ने, तो रिजल्ट कैसे चेंज होगा। ठीक है, तो लेट्स लुक एट दिस कंसेप्ट। ओके, few of you have raised doubts regarding a concept called error propagation। तो अपने को पता है कि कोई फिजिकल क्वांटिटी अगर दूसरी क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है, and if there is some mistake in measurement of the physical quantities, then the result will also have that error or mistake। तो प्रोपोगेट करते हैं एरर्स इन मैथमेटिकल ऑपरेशंस। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, अर्थ का रेडियस अगर 2% बढ़ जाए तो एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी में कितना वेरिएशन होगा। अगर सिंपल पेंडुलम की लेंथ 3% इंक्रीज हो जाए, थर्मल एक्सपेंशन हो जाए, तो व्हाट इज द चेंज इन टाइम पीरियड। तो ये जो क्वेश्चंस ये कैसे करते हैं, तो इसमें अपन बेसिकली डेरिवेटिव की हेल्प लेते हैं। इस टॉपिक को फिजिक्स में कई बुक्स में लिखा होता है एरर प्रोपगेशन। ठीक है, तो वी कैन, इफ यू वांट टू लुक फॉर द मटेरियल, तो इस टॉपिक का नाम है एरर प्रोपगेशन। तो आई हैव मेड अ स्मॉल वीडियो रिगार्डिंग दिस, इसको देख लो बेटा एक बार। तो जब कोई स्मॉल चेंज होते हैं किसी क्वांटिटी में, तो हाउ द रिजल्ट विच डिपेंड्स ऑन दोज क्वांटिटी विल चेंज, इसको कंसेप्ट को बोलते हैं अपन एरर प्रोपगेशन। चलो केसेस समझते हैं। पहला केस अगर अपन एडिशन का देख रहे हैं, तो फिजिकल क्वांटिटी ए जो है वो डिपेंड कर रही है ऑन सम ऑफ क्वांटिटीज बी एंड सी। अगर कोई बच्चा इसमें मेजरमेंट में गलती कर देगा बी के, या सी के मेजरमेंट में गलती कर देगा, तो डेफिनेटली ए का जो रिजल्ट आएगा उसमें भी जो एरर आएगा या गलती आएगी, यूं समझ ले। तो हाउ टू कैलकुलेट दैट। ओके, लुक एट दिस। से कोई स्टूडेंट बी के मेजरमेंट में गलती कर देता है, तो बी की एक्चुअल वैल्यू 60 के आसपास आ रही है, तो 60 प्लस माइनस 2 हो सकती है। So he can measure say 2 more 62 or 2 less 58. So there is error in measurement of B of value 2. Similarly C की जो वैल्यू उसमें भी एरर है, तो C की जो वैल्यू है वो 12 और एरर कैन बी 1। तो स्टूडेंट कैन मेक +1 और -1 एरर, विच मीन्स वो 13 मेजर कर सकता है या 11 मेजर कर सकता है। ठीक, एक एग्जाम्पल के लिए लिया है मैंने। तो हाउ टू कैलकुलेट एरर इन ए। तो देखो एरर इन ए कैसे कैलकुलेट करा, अपन ने इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट कर दिया। तो ए का डेरिवेटिव इज डी ए, बी का डेरिवेटिव इज डी बी, और सी का डेरिवेटिव इज डी सी। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई यहाँ तक। ओके, नाउ टू कैलकुलेट हाउ मच एरर वी हैव डन इन ए। तो अपने को पता है कि ए की वैल्यू थी बी प्लस सी, बी प्लस सी। तो यहाँ पे बी की वैल्यू 60 और सी की वैल्यू 12। तो बी प्लस सी इज 60 प्लस 12 विच शुड बी हाउ मच 72। और बी में जो एरर है दैट इज 2, और सी में जो एरर है दैट इज 1। तो एरर इन ए जो हो सकता है वो हो सकता है डीबी प्लस डीसी, विच मीन्स 2 प्लस 1, दैट मीन्स 3। तो एरर इन ए कैन बी 3। डन। तो अपन कहते हैं जो एरर इन ए है दैट कैन बी हाउ मच एरर इन बी प्लस एरर इन सी। एडिशन में बड़ा आसान काम होता है कि फिजिकल क्वांटिटी में जो एरर है रिजल्ट में, दैट विल बी सीधे सम ऑफ एरर्स डन इन द मेजरमेंट क्वांटिटीज विच आर अंडरगोइंग एडिशन ऑपरेशन। ठीक है, ई में एरर है 2 का, सी में एरर है 1 का, तो ए में एरर हो जाएगा 2 प्लस 1 3 का। तो रिजल्ट कैसे लिखेगा बच्चा, ए इज बी प्लस सी। बी प्लस सी की वैल्यू देखो यहाँ पे दिख रही है आपको 72, इन दोनों का जोड़, और ए में जो एरर दिख रहा है वो इन दोनों के एरर्स का जोड़, सिंपली 3। तो दिस मीन्स आंसर कैसे लिखोगे तुम लोग, ए विल बी रिटन एज 72 प्लस माइनस 3। अपने को नहीं पता कि एरर ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा। अब कोई बच्चा कह सकता है सर ऐसा करे, बी को मैं 2 में ज्यादा मेजर कर ले और सी को 1 कम मेजर कर ले, तो एरर छोटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 62 और ये हो जाएगा 11, क्योंकि एक कम मेजर कर रहा है। तो 62 प्लस 11 विल बी 73। तो देखो एरर मेरे तो 1 का ही कह रहा बस। पर बेटा अपन को जब पता नहीं होता कि किस डायरेक्शन में बच्चा मेजर करेगा, ज्यादा मेजर करेगा या कम मेजर करेगा, तो अपन केवल मैक्सिमम एरर का केस देखते हैं। तो अपन एरर्स को आपस में कभी सब्ट्रैक्ट नहीं करते। वी ऑलवेज add the errors because we always go for the maximum possible error which can be done in the measurement of A। तो एरर जो B और C में है वो हमेशा उसे ऐड करेंगे। ठीक है, कभी सब्ट्रैक्ट नहीं करते कि 2 - 1 करते हैं अपन।
तो एरर छोटा कर दे, नहीं हो सकता वो, है ना, हमेशा वर्स्ट केस सिनारियो लेके चलते हैं। तो इसलिए एरर इन बी इज 2, एरर इन सी इज 1, तो टोटल एरर दैट कैन बी डन इन ए इज 3, मैक्सिमम पॉसिबल एरर। तो ए की वैल्यू कैसे लिखोगे भाई, बी प्लस सी दैट इज 72, एंड दोनों के एरर भी ऐड हो जाएंगे दैट इज 3। ठीक है, तो ऐसे आंसर लिखोगे भाई, ए विल बी 72 प्लस माइनस 3। क्या ये बात क्लियर हो गई भाई? ठीक है, देन वी गो फॉर सब्ट्रैक्शन। अगर आपके पास मैथमेटिकल ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन का है, तो इफ आई राइट बी माइनस सी, तो बिल्कुल सेम लॉजिक पे चलते हैं, अपन को एरर निकालना है तो विल टेक द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव, ए का डेरिवेटिव डी ए, बी का डेरिवेटिव डी बी, सी का डेरिवेटिव डी सी। डी बी मतलब एरर इन बी, डी सी का मतलब एरर इन सी, और डी ए मतलब एरर इन ए। ठीक है भाई, चलो कैलकुलेट कर दे। तो अब वापस से मैं आपको बता रहा हूँ कि मैक्सिमम एरर कैलकुलेट करना होता है हमें, इसलिए हमेशा एरर को ऐड करते हैं, कभी सब्ट्रैक्ट नहीं करते। देखो यहाँ पे माइनस साइन आया है, तो भी एरर लिखते वक्त अपन ऐड ही करेंगे उन दोनों के एरर। मतलब मैं ऐसा मानूंगा बी को मैंने ज्यादा मेजर कर रखा है और सी को कम मेजर कर रखा है, तो माइनस साइन लगने पे उन दोनों के एरर ऐड हो, है ना, ये मानते हैं। समझ में आया? ओके, तो एरर को कभी सब्ट्रैक्ट नहीं करते, हमेशा ऐड करते हैं, क्योंकि मैं सबसे अधिकतम जो एरर हो सकता है वही कैलकुलेट करता है हमेशा। तो यहाँ पे माइनस होते हुए विल पुट इट प्लस साइन, क्योंकि वी आर लुकिंग फॉर द मैक्सिमम पॉसिबल एरर। ठीक है, हमेशा मैक्सिमम एरर ही कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, लेट्स प्रोसीड। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डीए की वैल्यू इज डीबी प्लस डीसी, और डीए की वैल्यू इज एरर इन बी। देखो 2 का एरर था, अपन ने बी को माना था 60 प्लस माइनस 2, सी को माना था 12 प्लस माइनस 1, तो विल ऐड द एरर्स। तो डीए विल बी 2 प्लस 1 3। ओके, द आंसर विल बी, तो ए की वैल्यू डिपेंड कर रही थी बी माइनस सी, चलो भाई करो सब्ट्रैक्ट, 60 माइनस 12 दैट इज हाउ मच, 48। तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन हो गया 48, और एरर तो हमेशा ऐड ही करेंगे, तो इसलिए इट कुड बी प्लस माइनस 3। तो आंसर क्या लिखोगे भाई, ए इक्वल्स टू बी माइनस सी, दिस मींस ए कैन रिटन एज 48 प्लस माइनस 3। क्लियर हो गया? ओके, अच्छा अब बात समझो, जैसे डीए को बोलते हैं बेटा एब्सोल्यूट एरर। अगर एक क्वांटिटी में चेंज होता है तो वो हो जाता है ए प्लस माइनस डी ए, तो डी ए इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर इन क्वांटिटी ए। ऐसे ही बी है 60 प्लस माइनस 2, तो इसका मतलब 2 इज कॉल्ड डी बी, और डेल्टा बी भी लिख सकते हैं अपन इसे, और इसे कहते हैं एब्सोल्यूट एरर इन बी, और इसे कहते हैं एब्सोल्यूट एरर इन सी। तो इस तरह से अपन कह सकते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एब्सोल्यूट एरर प्रोपोगेट करता है, तो डी विल बी डीबी प्लस डीसी। तो बी का एब्सोल्यूट एरर और सी का एब्सोल्यूट एरर वो प्रोपोगेट करा रिजल्ट में, तो रिजल्ट में वो शो होता है। ठीक है, ओके, तो इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वी कैन से एब्सोल्यूट एरर प्रोपोगेट्स। क्या भाई एडिशन सब्ट्रैक्शन का काम को समझ में आ गया? तो अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी एडिशन पे डिपेंड करती है, तो b प्लस सी, तो उस रिजल्ट में जो b में एरर है और जो c में एरर है, एब्सोल्यूट एरर इन b और एब्सोल्यूट एरर इन c, वो रिजल्ट में शो होगा। एब्सोल्यूट एरर इन b वाज 2, एब्सोल्यूट एरर इन c वाज 1, तो रिजल्ट में इन दोनों का जोड़ शो होगा। तो एरर इन a विल बी 2 प्लस 1 3। एब्सोल्यूट एरर प्रोपोगेट करता है एडिशन में भी और सब्ट्रैक्शन में भी। देखो यहाँ भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों में एब्सोल्यूट एरर प्रोपोगेट कर रहा है। ठीक है, ये अपन लिख लेते हैं। अगर रिजल्ट मल्टीप्लिकेशन पे डिपेंड कर रहा हो तो फिर क्या करना है अपने को? ओके, नाउ लुक एट दिस, से वी हैव अ केस a इक्वल्स टू b इनटू c। तो बेटा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में जो एरर प्रोपोगेट करता है वो एब्सोल्यूट एरर प्रोपोगेट नहीं करता, मतलब 2 प्रोपोगेट नहीं करेगा या 1 प्रोपोगेट नहीं करेगा, परसेंटेज या रिलेटिव एरर प्रोपोगेट करता है। अभी समझ में आएगा आपको परसेंटेज या रिलेटिव एरर किसे कहते हैं, है ना। रिलेटिव तो खैर मैंने एक बार थर्मल एक्सपेंशन में आपको बताई थी बात, पर फिर भी यहां से और अच्छे समझ में आएगा। ओके, तो अगर मैं बी की कैलकुलेशन में एरर करता हूं, से आई मेक इट 60 प्लस माइनस 2, और सी की कैलकुलेशन में भी एरर कर रहा हूं, से प्लस माइनस 1 का, है ना? तो हाउ टू कैलकुलेट एरर इन ए विच डिपेंड्स ऑन मल्टीप्लिकेशन ऑफ बी एंड सी? तो ऐसे करते हैं बेटा, ऐसे डिफरेंशिएट करो भाई। ए का डेरिवेटिव इज डी ए, बी इंटू सी का डेरिवेटिव आपको पता है, दिस इज प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, है ना। ऐसे ही करते हो ना भाई, ये सिखाया हुआ है क्लास में। तो ये क्वेश्चन आ गया मेरे सामने। अब डिवाइड करो 2 को 1 से, तो चलो इक्वेशन को डिवाइड करते हैं, तो ये आता है डी ए डिवाइडेड बाय ए, ए नीचे आ गया,
और ऐसे ही b इंटू सी विल कम टू द डिनोमिनेटर फॉर दिस एक्सप्रेशन बी डी सी डिवाइड बाई सी डी बी। चलो भाई इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा बी डी सी डिवाइड बाई बी सी, इसमें से बी से बी कट जाएगा, ठीक है ना, और ये बन जाएगा डी सी बाई सी। ऐसे ही दूसरा जो टर्म बनेगा इसका वो होगा सी डी बी डिवाइड बाय बी सी, उसमें से सी से सी कट जाएगा और यू गेट डी बी बाई बी। अब तो इसका मतलब मेरा रिजल्ट आया डी ए बाय ए इज इक्वल्स टू डी सी बाय सी प्लस डी बी बाई बी। अब ये तुम्हें ध्यान रखना है, इसको कहते हैं फ्रैक्शनल एरर और रिलेटिव एरर। कई बार रिलेटिव चेंज इन ए पूछे तुम्हें तो यही मतलब होता है इस बात का, डी ए बाई ए या डेल्टा ए बाई ए। इसे कहते हैं रिलेटिव चेंज इन ए और फ्रैक्शनल एरर इन ए और रिलेटिव एरर इन ए। तो फिजिक्स के पेपर में ये जब भी कोई कहे ये बताओ रिलेटिव चेंज इन ए या फ्रैक्शनल चेंज इन ए या रिलेटिव एरर इन ए, तो इसका मतलब ही इज लुकिंग फॉर डेल्टा ए बाई ए और डी ए बाई ए। तो मल्टीप्लिकेशन वाला एक्सप्रेशन में क्या हुआ बेटा, मल्टीप्लिकेशन वाले एक्सप्रेशन में हुआ फ्रैक्शनल एरर इन ए इक्वल्स टू फ्रैक्शनल एरर इन सी प्लस फ्रैक्शनल एरर इन बी। यहां तक समझ में आ गया भाई? So in multiplication, the fractional error propagates. We can write dA, value of dA, by A. A is 720. You can see that because we have taken B as 60 here and C as 12. So B into C is 60 into 12, which is 720. That is A. BC, error in C is 1 and the value of C was 12. That was fractional error in C. And fractional error in B, dB was 2 and the value of B was 60. Okay? So this means the fractional error in A is equals to fractional error in C plus fractional error in B. So if A is B into C, A is multiplication of B and C, then fractional error in A equals to fractional error in B plus fractional error in C. अब बेटा यहाँ से अपन ने DA को सॉल्व कर लिया, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हो सब लोग। तो यू कैन सॉल्व फॉर DA एंड दैट कम्स आउट टू बी 84। तो यहां से अपन को क्या पता चला कि अगर A जो है वो डिपेंड करता है B और C के प्रोडक्ट पर और B में एरर है और C में भी एरर है, तो फिर रिजल्टिंग क्वांटिटी A में एरर होगा और उसे निकालने के लिए वी विल यूज द कंसेप्ट ऑफ फ्रैक्शनल एरर एंड दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। ये होल्ड करता है मल्टीप्लीकेशन के लिए। तो अपन A को रिजल्ट कैसे लिखेंगे? द वैल्यू ऑफ A विल बी रिटन एज वैल्यू ऑफ A which is without considering error in B and C plus error in A. तो A की वैल्यू लिखेंगे अपन रिजल्ट में 720 plus minus D. Okay. Similarly in division also fractional error propagates. Okay, let's look at the division case. डिवीजन के केस में भी फ्रैक्शनल एरर प्रोपोगेट करता है, ये भी सीखते हैं कैसे करते हैं। चलो अगर मैं मानता हूं कि B में एरर अगेन हैव B इज 60 प्लस माइनस 2 और C में भी एरर है 12 प्लस माइनस 2, तो रिजल्टिंग क्वांटिटी A में भी एरर होगा। कैलकुलेट दिस एरर और चेंज इन A। हाउ टू डू दैट? वी डिफरेंशिएट दिस एक्सप्रेशन। A का डेरिवेटिव हो गया DA और B बाय C का डेरिवेटिव कैसे लोगे? विल अप्लाई कोशेंट रूल ऑफ डेरिवेटिव। डिनोमिनेटर into derivative of numerator minus numerator into derivative of denominator divided by denominator का square. That's the formula for quotient rule. ठीक है, अब डिवाइड करो बेटा इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से कर देते डिवाइड। व्हेन यू डिवाइड यू गेट डी ए बाई ए इज इक्वल्स टू, इस फंक्शन को भी डिवाइड कर दिया, डन। डिवाइड किया तो बी बाई सी से डिवाइड किया तो बी को डिनोमिनेटर में और सी को न्यूमिनेटर में भेज दिया, रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर दिया। सिंप्लीफाई करा इसको, फिर सिंप्लीफाई करा इस एक्सप्रेशन को एंड फाइनली यू गेट दिस डी ए बाई ए इक्वल्स टू फ्रैक्शनल एरर इन बी माइनस फ्रैक्शनल एरर इन सी। दिस सी डिनोमिनेटर में था एक्सप्रेशन, सी डिनोमिनेटर में तो सब्ट्रैक्शन में आता है, देखो है ना, डिनोमिनेटर होता है तो सब्ट्रैक्शन में आता है, ये सब्ट्रैक्शन का साइन आता है। डन। तो इफ ए इज बी बाई सी then
fractional error in A will be fractional error in B minus fractional error in C because C was in denominator. फिर वही वाली बात, एरर्स को कभी सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो यहाँ डिनोमिनेटर की वजह से सी डिनोमिनेटर में था इसलिए माइनस साइन तो आया है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में, और एरर्स को सब्ट्रैक्ट नहीं करते, वी ऑलवेज गो फॉर वर्स्ट केस सिनारियो, दैट इज ऑल द एरर्स एड अप, तो एरर्स को अपन ऐड करते हैं, तो इसलिए यहाँ भी ऐड करेंगे तो नो सब्ट्रैक्शन, तो ये माइनस आता है डिनोमिनेटर वाले एक्सप्रेशन के लिए, पर अपन उसे एरर कैलकुलेट करते हैं प्लस ही करते हैं, माइनस नहीं करेंगे अपन, तो इसलिए मैंने प्लस कर दिया। समझ में आ गया भाई ये प्लस क्यों किया, दिस इज प्लस। मल्टीप्लिकेशन में तो प्लस आता ही है, जब a इंटू ए वॉज बी इंटू सी तब तो आया ही था प्लस अभी पिछले एक्सप्रेशन में, पर डिनोमिनेटर माइनस आता है तो उसे भी ऐड ही कर लेते हैं अपन, एरर निकालते हैं। ओके, नाउ वी कैन राइट dA by A is dB by B plus dC by C. B was 60 plus minus 2 and C was 12 plus minus 1. Again, let's use this expression. So dA by A will be equals to dB by B, error in B divided by value of B, error in C divided by value of C, called fractional error or relative error in A will be equals to relative error in B plus relative error in C. Okay. What's the value of A? B by C. 60 divided by 12. 60 divided by 12 कितना होता है बेटा? 5. So let's substitute 5 here. That is the correct value of A. A को इधर multiply कर दिया. 2 by 60 can be written as 1 by 30 plus 1 by 12. Simplify करने के बाद DA की वैल्यू आ गई 0.5. All right. So we can write the value of A is coming to be the value of B by C, which is 5, 60 by 12, plus minus 0.58. 0.58 को राउंड ऑफ करके 0.6 लिख सकते हैं, तो जब एक्सप्रेशन आंसर लिखना है तो द A वैल्यू ऑफ A विल वेरी फ्रॉम 5 प्लस माइनस 0.6, दैट मींस 4.4 से लेके 5.6 तक A की वैल्यू वेरी कर सकती है, द एरर इन वैल्यू ऑफ A विल बी 0.6। समझ आ गया कैसे एरर प्रोपोगेट करा, तो इसका मतलब अगर A depends on B and C and there is some change in B and some change in C, then the resulting quantity A will also change. And how to calculate that? This is the formula. Okay, this is the formula. और जब अपन एरर की बात करें तो बेटा सब्ट्रैक्शन नहीं करते, फिर अपन मैक्सिमम एरर मानते हैं प्लस ही, वरना एक्चुअल फॉर्मूला डिवीजन के केस में माइनस आता है डिनोमिनेटर में। क्लियर हो गया भाई? ओके, विल सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस और क्लियर हो जाएगा। नाउ लुक एट फिफ्थ केस, एक्सप्रेशन विद पावर्स। तो ये ध्यान रखना भाई, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में फ्रैक्शनल एरर प्रोपोगेट करता है और एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एब्सोल्यूट एरर प्रोपोगेट करता है। ठीक है, अब किसी एक्सप्रेशन में पावर्स है तो फिर कैसे अपन एरर को प्रोपोगेट कराते हैं, या हाउ टू कैलकुलेट चेंज इन अ क्वांटिटी ए इफ देयर इज अ चेंज इन क्वांटिटी बी और सी और डी, इसको समझते हैं। देखो ये एक्सप्रेशन आपके सामने है, इसमें पावर्स है, तो A depends on B to power n, C to power m and say D to power p. A is a variable which depends on value of B, C and D. अब इसको मैं पावर को सबको न्यूमरेटर में ले आके लिखता हूँ जिससे थोड़ा सा एक्सप्रेशन समझ आए, सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिखे आपको, B to power n, C to power m and D to power -1। ठीक है, तो अगर मैं डिफरेंशिएट करूं A को, calculate the small change in A will take the help of derivative, so it will be derivative of these three terms। ये बच्चों बड़ा आसान डेरिवेटिव है, पहले इसको इस फर्स्ट टर्म और इस दोनों को सेकंड टर्म मान लो, तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म कीपिंग सेकंड एज कांस्टेंट, फिर डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म कीपिंग फर्स्ट एज कांस्टेंट, फिर इसके अंदर वापस डेरिवेटिव ले लेंगे। चलो कर लेते हैं। हियर व्हाट वी हैव डन इज फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, अब इसका डेरिवेटिव लेना है, तो इसमें भी वापस दो टर्म है, तो फर्स्ट टर्म इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड टर्म इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, फिर सेकंड टर्म, इस पूरे को मैंने एक साथ सेकंड टर्म माना था तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया, इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू डी। चलो लिख लिया भाई, फिर डिवाइड किया सबको, डीए बाय ए, पूरे सिंप्लीफाइड फॉर्म करिए, कोई बात नहीं आप कॉपी में लिख के कर सकते हो, डीए बाय ए कैलकुलेट करा, तो दिस इज द एक्सप्रेशन विच वी गॉट। तो कैपिटल डी की पावर थी पी माइनस पी, तो देखो पावर मल्टीप्लाई हो गई फ्रैक्शनल एरर, सी की पावर थी एम, तो फ्रैक्शनल एरर में पावर एम मल्टीप्लाई हो गई,
और b की पावर थी n, तो फ्रैक्शनल एरर में b की पावर मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी एक्सप्रेशन में पावर होती है किसी वेरिएबल के ऊपर, तो वो फ्रैक्शनल एरर में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो रिजल्टिंग क्वांटिटी a which was dependent on b, c and d, it was dependent on b to power n, तो इसलिए n मल्टीप्लाई हो गया, c to power m तो n मल्टीप्लाई हो गया, d to power माइनस p तो माइनस p मल्टीप्लाई हो गया। तो फ्रैक्शनल एरर में पावर मल्टीप्लाई होती है, याद रखना है। So this means fractional error in A will be minus P times fractional error in D, fractional error, M times fractional error in C, N times fractional error in D. यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा? Okay. Hence, in multiplication and division of expression with powers, fractional error is multiplied with the power, and then it propagates. तो result A में power multiply होगी, है ना, fractional error में। ठीक है, चलो ध्यान रखते हैं, चलो इस क्वेश्चन को। Let's say B was 60 plus minus 2. C is 12 plus minus 1 and D is 4 plus minus 0. Assume करता हूँ। तो अब अपन पावर 3 है B की, C की पावर 4 है और D की पावर -5 है। ऊपर ले आके -5 लिखोगे ना। तो इसका मतलब फ्रैक्शनल एरर इन A विल बी 3 टाइम्स B के लिए एरर इन B डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ B, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल एरर इन B। 4 टाइम्स फ्रैक्शनल एरर इन C, -5 टाइम्स फ्रैक्शनल एरर इन D। सिंप्लीफाई कर लिया भाई, सबको दिख रहा है यहाँ तक? तो वापस से वही वाली बात, माइनस साइन तो एरर्स में कभी सब्ट्रैक्शन करते ही नहीं है, क्योंकि अपन तो हमेशा मैक्सिमम एरर कैलकुलेट करते हैं। तो इस माइनस साइन को वापस से क्या करना पड़ेगा, ऐड, माइनस की जगह प्लस लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस लगाओ बेटा, और द फाइनल आंसर इज डी ए बाई ए विल बी 3 टाइम्स, दैट इज परसेंट फ्रैक्शनल एरर इन ए या रिलेटिव एरर इन ए डिपेंड्स ऑन 3 टाइम्स रिलेटिव एरर बी प्लस 4 टाइम्स रिलेटिव एरर इन सी प्लस 5 टाइम्स रिलेटिव एरर इन, ऐड ही करेंगे अपन, क्योंकि अपन मैक्स एरर। ठीक है, तो इस तरह से अगर थोड़ा सा किसी क्वांटिटी बी में चेंज हो जाए तो अपन इस तरह से ए में चेंज निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर मैंने इस एक्सप्रेशन में 100 मल्टीप्लाई कर दिया होता, तो इफ आई मल्टीप्लाई 100 पूरी एक्सप्रेशन में, इसमें भी 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें भी 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें भी 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तब इसको कहेंगे अपन परसेंटेज एरर इन ए। दिस विल बी परसेंटेज एरर इन बी, दिस विल बी परसेंटेज एरर इन सी, this will be percentage error in D if we multiply 100 to all the terms। तो 100 मल्टीप्लाई करने के बाद फ्रैक्शनल एरर को परसेंटेज एरर कहते हैं। तो कभी किसी क्वेश्चन में परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना हो तो यू हैव टू मल्टीप्लाई 100 टू द एक्सप्रेशन ऑफ फ्रैक्शनल एरर। 100 मल्टीप्लाई करते हैं और परसेंटेज एरर करते हैं। कभी कभार आईआईटी में बच्चों ऐसे क्वेश्चन आए हैं जिसमें लॉगरिथमिक या एक्सपोनेंशियल फंक्शन यूज किया है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल इफ आई हैव लॉग फंक्शन या एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तब अपन को एरर निकालना हो या फ्रैक्शनल एरर निकालना हो या परसेंटेज एरर निकालना हो। परसेंटेज एरर का मतलब होता है 100 मल्टीप्लाई करना इस क्वांटिटी में, फ्रैक्शनल एरर इनटू 100 इज कॉल्ड परसेंटेज एरर। ठीक है, तो इसको परसेंटेज एरर कहते हैं। तो फिर अपन को हेल्प ऑफ डेरिवेटिव लेनी पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल लॉग फंक्शन है a log b, इफ आई वांट टू कैलकुलेट एरर इन ए, डिफरेंशिएट दिस एक्सप्रेशन, तो a का डेरिवेटिव हो जाएगा dA और b का डेरिवेटिव होगा 1/b। लॉग का डेरिवेटिव आपको पता है 1/b होता है 1/b dB। This means error in A, absolute error in A will be equals to fractional error in B। okay? ऐसे ही A को लिख सकता हूँ e to power b, अगर मान लो ऐसा एक्सप्रेशन है तो वहां पर डिफरेंशिएट करो बेटा। दिस इज dA, दिस इज EB, e की पावर b का डेरिवेटिव होगा e to power b into dB। तो e to power b is itself A, है ना, ये A के बराबर ही है, तो यहाँ पे A रख दो आप, फिर इसको नीचे ले जाओ इसके, तो यू कैन राइट dA by A is equals to dB। तो फ्रैक्शनल एरर A will be equals to error in B। ऐसे डेरिवेटिव की हेल्प से आप रिलेशन निकाल सकते हैं इन चेंज इन क्वांटिटी ए इफ बी चेंजेस, या एरर इन ए इफ देयर इज सम एरर इन बी। एक ही बात है ये। अगर फ्रैक्शनल एरर में 100 मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर परसेंटेज एरर कहते हैं। ठीक है, अब सेकंड पार्ट जो है वीडियो का, उसमें मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाए हैं आपको, जिसमें मैं ये सब परसेंटेज एरर और कैसे प्रोपगेट कर रहा है और कैसे आईआईटी में क्वेश्चन आए हैं उसको देख लो, जिससे ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए, हाउ एरर्स या चेंज प्रोपोगेट्स इन मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस। ठीक है बेटा, ओके।